करेंगे जहां लाल आतंक अब अंत की ओर है। एक और मुठभेड़ हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई जिसमें अभी तक 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तड़वाया मंडल चेलपक्का के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ अभी भी जारी है। 7 नक्सलियों को ढेर किया है जवानों ने। 2 AK-47 और 2 इंसास राइफल भी इनसे बरामद हुई है। जनवरी से लेकर अभी तक यानी कि दिसंबर की पहली तारीख तक 200 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। यह बड़ी सफलता हाथ लगी है और आज फिर एक और मुठभेड़ हुई, पुलिस नक्सली मुठभेड़, जिसमें अभी तक 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है। अभी भी मुठभेड़ जारी है। यह बताया जा रहा है कि मुठभेड़ इस वक्त चल रही है, लेकिन 7 नक्सलियों का खात्मा इस मुठभेड़ में हुआ है। इनके पास से 2 AK-47 और 2 इंसास राइफल भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर यह मुठभेड़ इस वक्त जारी है, यानी कि जवानों की ओर से लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी के साथ नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। देखिए, जो 7 नक्सली मारे गए हैं उनके नाम भी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जय सिंह, किशोर, इसके साथ ही कामेश, ये मारे गए नक्सलियों के नाम हैं। मुसाकी देवल, मुसाकी जमुना, ये कुरसुम मंगू, एगो लापू, मल्लैया, ये इन नक्सलियों को अभी तक मार गिराया गया है और अभी लिस्ट लंबी है। ये समझ लीजिए आप कि ये लंबी है लिस्ट, क्योंकि जवान लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, डटे हैं फील्ड पर और जो फायरिंग हो रही है नक्सलियों की तरफ से उसका ताबड़तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। और ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे साथ रजत इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजत, जरा जल्दी से जानकारी दीजिए, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कितने बजे मुठभेड़ शुरू हुई? अभी तक 7 नक्सलियों को ढेर किया गया और अभी भी ये मुठभेड़ जारी है, यानी कि ये संख्या 7 से ज्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल जय जी, देखिए ये जो खबरें पिछले कुछ समय से आ रही थी, नक्सली जो है लगातार अपनी जान बचाने के रिट्रीट कर रहे हैं, एक से दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी खबरें बीजापुर पुलिस के पास थी। ये खबर थी कि बॉर्डर के इलाके में नक्सलियों का जमावड़ा है और इसी जमावड़े को कंडेम करने के लिए पुलिस की एक पार्टी जो है रवाना की गई थी। बॉर्डर के इलाके में मुठभेड़ हुई, सुबह ये मुठभेड़ चालू हुई थी और लगातार नक्सलियों से आमने सामने की लड़ाई चल रही थी। 7 नक्सलियों को न केवल ढेर किया गया है बल्कि उनकी जो शव है वो रिकवर कर लिए गए हैं। सभी नक्सलियों की पहचान हो चुकी है, उनसे जो है अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं और इसी के आधार पर पूरे इलाके में अभी जो है जवानों ने घेरेबंदी कर रखी है। सर्चिंग का काम लगातार किया जा रहा है, नक्सलियों की ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। तो अभी पुलिस बहुत ज्यादा डिटेल्स जो है वो शेयर करने की स्थिति में नहीं है। पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं बीजापुर के, वे लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और ये कोशिश हो रही है कि नक्सली जो वहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं उनकी घेरेबंदी की जा सके, ताकि नक्सलियों को वहां से भागने का मौका न मिले। उसूर, आवापल्ली और पुजारी कांकेर, ये 3 पॉकेट ऐसे हैं जहां भी नक्सलियों को थोड़ा मजबूत माना जाता है। पुलिस के जो वरिष्ठ अफसर हैं वे भी लगातार इस बात को लेकर के चिंतित दिखाई देते हैं कि उस पूरे पॉकेट में नक्सलियों का आधार जो है वो खत्म किया जा सके पूरी तरीके से। इस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। 7 नक्सलियों का ढेर होना, नक्सलियों के जमावड़े तक फोर्स का पहुंचना और वहां एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि फोर्स जो है भीतरी इलाकों में जाकर न केवल ऑपरेशन कर रही है बल्कि नक्सलियों के खिलाफ बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नक्सलियों को वहां से खदेड़ने के पूरे प्रयास हो रहे हैं ताकि जो स्थानीय लोग हैं वहां के, जो उनसे त्रस्त है, पीड़ित हैं, उन्हें भी राहत मिल सके और नक्सलियों से उनका एक बड़े आधार वाला जो इलाका है वो खाली करवाया जा सके। रजत, इसके पहले भी मुझे याद है, क्योंकि 23 दिन ही बीते हैं, 23 से 24 दिन पहले भी बीजापुर के इसी तरह के एक इलाके में बासागुड़ा पामेड़ का जो जंगल था वहां पर भी एक मुठभेड़ हुई थी और 3 नक्सलियों को मार गिराया गया था और वो भी 8-8 लाख के नामी नक्सली थे। तो ये आज जहां पर मुठभेड़ हुई है, ये इलाका आखिर है किस तरह का? क्योंकि इसके पूर्व में जिस मुठभेड़ का मैं जिक्र कर रही हूं वहां पर भी जवानों को बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। तो क्या ये एरिया और इसके आसपास का पूरा एरिया नक्सलियों का गढ़ माना जाता है? क्या नक्सलियों की मांद है जहां पर अब जवान घुसने लगे हैं? जी बिल्कुल, बीजापुर और सुकमा ये 2 जिले ऐसे हैं अभी जहां पर एक बड़ा जो हिस्सा है वो नक्सलियों के कब्जे में माना जाता है और यही फोर्स का प्रयास है कि उन पूरे इलाके को नक्सलियों के प्रभाव से खाली करवाया जा सके।
बॉर्डर का ये इलाका है। बॉर्डर में नक्सली जो है दरअसल अपना आधार इलाका इसलिए तैयार करते हैं कि यदि फोर्स का दबाव बढ़े तो वे रिट्रीट करके दूसरे राज्य में जाकर शेल्टर ले सकें। तेलंगाना इस बीजापुर की जिले की सीमा से सटता है और वहां भी घने जंगल है। ऐसे में नक्सलियों को माकूल माहौल मिलता है छिपने के लिए और अपना आधार तैयार करने के लिए। ऐसे में एक बार फिर से जवानों ने न केवल घेरेबंदी की है बल्कि उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नक्सली जो है वो उन्हें भागने की जगह न मिल सके। इसके साथ ही जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जो टीम है वो लगातार एक दूसरे से संपर्क में है और ये कोशिश हो रही है कि आंध्र प्रदेश से अगर फोर्स जो है वो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ती है तो चौतरफा घेरेबंदी करने के साथ ही इन नक्सलियों को न केवल जो है मुठभेड़ में घेरा जा सके बल्कि उन्हें आत्मसमर्पण करने की जो है वो पहले चेतावनी दी जाए और यदि मुठभेड़ की स्थिति बनती है तो जवान उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार। रजत, कुछ नक्सलियों के नाम भी हम चला रहे हैं। 7 नक्सलियों को ढेर किया गया है जिसमें जयसिंह, किशोर, मुसाकी देवल, मुसाकिल, जमुना, इसके अलावा कुछ और नाम कुरसुम मंगू, एगो लापू मल्लैया। ये जो 7 नक्सली हैं नाम इनके सामने आए हैं कि इन्हें मारा गया है। कि इनके बारे में आपके पास क्या डिटेल्स हैं? क्या इनमें से कोई बड़े कैडर का नक्सली, कोई बड़ा चेहरा जिसकी लंबे समय से जवानों को तलाश रही हो, कोई इनामी नक्सली इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक क्या कुछ अपडेट आपके पास इससे जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल जय जी, देखिए इससे पूरे इनपुट की इंटेंसिटी का पता चलता है। न केवल नक्सलियों को मार गिराया गया है बल्कि तत्काल उनकी पहचान भी हो गई है। इसके मायने ये है कि उस पूरे इलाके में जो नक्सली जो सक्रिय थे, जो किसी बड़ी योजना या वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, उनके बारे में फोर्स को इतना स्पेसिफिक इनपुट था कि नक्सलियों के को ढेर करने के साथ ही तत्काल उनकी पहचान भी कर ली गई है। हथियार उनसे रिकवर किए गए हैं। हथियार के बारे में पुलिस ने डिटेल शेयर कर दी है। इससे पहले की मुठभेड़ों की अगर बात करूं मैं तो कम से कम 12 से 13 घंटे लगते थे नक्सलियों की पहचान करने में, हथियारों का डिटेल्स देने में पुलिस को। लेकिन इस बीजापुर के इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो इससे पता चलता है कि पुलिस के पास काफी पहले से नक्सलियों के इस जमावड़े की खबर थी और यही वजह है कि न केवल ऑपरेशन सफल हुआ है बल्कि उस पूरे इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी जो थी उसमें किस किस तरह के लोग थे ये भी डिटेल्स पुलिस के पास थी। हालांकि अभी पुलिस ने बहुत ज्यादा डिटेल्स इन्हें लेकर शेयर नहीं की है कि इनमें कितने काडर वाले नक्सली थे, किन पर कितने लाख रुपए का इनाम सरकार ने घोषित कर रखा था। लेकिन फिर भी इसे काफी जो है वो इनपुट जो है वो काफी स्ट्रांग माना जा सकता है और इसी बिना पर नक्सलियों के खिलाफ जवानों का ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था। जय। निश्चित तौर पर रजत मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार फिर से जल्दी से दर्शकों को एक बड़ा अपडेट दे देते हैं कि सर्चिंग ऑपरेशन पर टीम निकली थी। इनपुट्स मिले थे कि जवानों का जो नक्सली है उनका जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है और उसके बाद टीम ने यहाँ फिर से मोर्चा संभालते हुए घने जंगलों में घुसकर इन नक्सलियों को ढेर किया है। आज की तारीख आप नोट करिए 1 दिसंबर 2024, क्योंकि साल की शुरुआत नक्सल ऑपरेशन के साथ और साल का जो अंत है वो भी नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही होगा। अब ये देखिए आप, बड़े नक्सली ऑपरेशन अभी तक जो चलाए गए हैं, खास बात यह है कि अभी तक जितने भी ऑपरेशन यानी कि इस 1 साल में हुए हैं, बड़े कैडर के नक्सलियों को मार गिराने में सफलता जवानों ने हासिल की है और 310 दिन के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली मार गिराए गए हैं। ये अभी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इनके पास से कई अत्याधुनिक हथियार भी टीम ने बरामद किए हैं। तो अब ये जो नक्सली हैं, ये जो लाल आतंक है जिनका दंश छत्तीसगढ़ सालों से दशकों से झेल रहा है, अब उसका खात्मा होने जा रहा है, क्योंकि लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर जवान मांद में घुस रहे हैं नक्सलियों की और वही उन्हीं के घरों में घुसकर, उनके ही इलाके में घुसकर उन्हें ढेर किया जा रहा है। रजत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, लगातार जो सफलताएं मिल रही हैं ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी बताया कि इंटर ज्वाइंट ऑपरेशन जिस तरह से चलता है या एक राज्य से दूसरे राज्य का जिस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, कुछ दिन पहले क्योंकि हमने इसी तरह की खबरें बताई थी कि अब नक्सली छत्तीसगढ़ से भागकर मध्य प्रदेश में पनाहगाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद कभी वो ओडिशा पहुंचने की कोशिश करते हैं, आंध्रा पहुंचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सीमाओं से सटा हुआ जो ऑपरेशन है, जो भूमिका है जवानों की, जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यही एक सबसे बड़ी वजह बन रही है अभी तक कि इस 1 साल के अंदर ही इतने बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है।
जी, बिल्कुल देखिए, अगर इस कैलेंडर वर्ष की अगर बात की जाए तो 214 नक्सली मारे जा चुके हैं। इन 214 लोगों में कई बड़े नाम शामिल थे जिनमें 25-25 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा पीएलजीए फॉर्मेशन के जो लड़ाके हैं, जो जिन्हें नक्सली जो है वो आमने-सामने की लड़ाई के लिए प्रशिक्षित करते हैं, ऐसे 80 नक्सलियों का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि कमर टूट गई है। बस्तर नक्सलियों के लिए मुफीद इसलिए रहा है क्योंकि ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों की सीमा जो है वो बस्तर के जिलों से जुड़ती है। और नक्सली जो है जब भी उन पर दबाव बनता है, फोर्स जो है वो उनके उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए एक्शन मोड में आती है, तो वे रिट्रीट करके दूसरे राज्यों में पनाह ले लेते हैं। इसलिए ये जरूरत महसूस हुई थी कि जो पड़ोस के राज्य हैं, वहां की जो फोर्स है, जो प्रशिक्षित फोर्स है, खास करके नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति में प्रशिक्षित की गई है, उन सारे फोर्स के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो लगातार बस्तर और इन राज्यों के जो वरिष्ठ पुलिस अफसर हैं, ये लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। उड़ीसा की C60 फोर्स की अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड्स की फोर्स की अगर बात की जाए, इसके अलावा जो महाराष्ट्र की प्रशिक्षित फोर्स है, इनने लगातार न केवल ऑपरेशन किए बल्कि जॉइंट ऑपरेशन के जरिए नक्सलियों के खिलाफ बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की। और यही वजह मानी जा सकती है कि नक्सली जो लगातार बस्तर के अबूझमाड़ और बीजापुर के कुछ बिल्कुल पॉकेट्स में देखिए, सक्रिय थे। जवानों का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है रजत, उसमें तो सफलता मिल रही है, लेकिन ग्रामीणों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण भी अब पूरी तरह से बेखौफ होकर जवानों का साथ देते हैं। नक्सलियों की मौजूदगी अगर होती है उस इलाके में तो तुरंत ही सूचना मिल जाती है जवानों को और उसके बाद इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो ग्रामीणों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें नजर आती है। जी बिल्कुल जया जी, पिछले 4.5 दशकों की अगर बात की जाए तो नक्सलवाद ने न केवल बस्तर के अबोध ग्रामीणों का शोषण किया है, बल्कि एक तरीके से उन्हें विकास की जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं उससे पूरी तरीके से वंचित रखा था। पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो नीला नार जैसी योजना जो है, जब ग्रामीणों के पास तक मौलिक संसाधन जी। पहुंचे तब उन्हें एहसास हुआ इस बात का, और यही वजह है कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपनी आस्था व्यक्त की है। और जिस तरीके से सूचनाएं बाहर आ रही हैं, नक्सलियों की एक्टिविटीज के बारे में जानकारी पुलिस को हासिल हो रही है, तो निश्चित तौर पर उस पूरे इलाके में निश्चित रहने तौर वाले पर रजत, क्योंकि जवानों की रणनीति, सरकार की कोशिश और इसके साथ ही ग्रामीणों का जो सहयोग मिल रहा है वो इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह माना जाएगा। और उसी का नतीजा है कि आज फिर से 7 नक्सलियों को ढेर किया गया और ये संख्या भी पूरी नहीं हुई है, आगे और बढ़ेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका रजत तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर से अनंत हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। अनंत, बताइए जरा आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि हम देख रहे हैं रायपुर में मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहां से बैठकें होती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का अभी फिर से छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा जब नक्सल ऑपरेशन को लेकर समीक्षा की जाएगी। और अमित शाह ही थे जिन्होंने ये लक्ष्य दिया था मार्च 2026 का छत्तीसगढ़ में बैठकर, और उस दिशा में अब आगे भी बढ़ रहे हैं। जया, बिल्कुल देखिए, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि लगातार देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में वापसी की, उसके बाद मोदी की गारंटी में नक्सल को लेकर भी एक जो बिंदु था वो मुख्य बिंदु था। और इसमें देखिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस नक्सली पूरे मामलों को लेकर सार्वजनिक मंचों से बोलते नजर आए हैं। और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री ने एक टारगेट दिया था मार्च 2026, और इसी मार्च 2026 को टारगेट लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में यहां पर सरकार और फोर्स काम करते नजर आ रही है। और देखिए जिस तरीके से बस्तर में आज जनवरी से लेकर अब तक 200 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया जा चुका है। आज देखिए एक और बड़ी सफलता मिली है, अभी भी मुठभेड़ जारी है जिसमें 7 नक्सली जो है मार गिराए जा चुके हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा नक्सली मुठभेड़ जो है और आगे चलता है, क्योंकि लगातार देखिए सरकार का फैसला अब जो है नक्सलियों को लेकर सीधा यही है कि अगर आप समर्पण नहीं करते हैं तो आपका सफाया किया जाएगा। तो इसी सफाई की ओर जो है अब नक्सलियों के सफाई की ओर छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ते नजर आ रही है। और कुछ देर में देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज एक बड़ी बैठक भी लेने वाले हैं, तो उस बैठक में भी वो चर्चा करेंगे। जब मीडिया से वो बातचीत करेंगे तब इन सभी चीजों पर सवाल तो होगा ही, लेकिन देखिए लगातार मुख्यमंत्री भी निश्चित तौर पर, और ये लगातार सफलता हासिल हो रही है अनंत, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते